बहुत शुक्रिया अजय आपका। अब देखते हैं तेज रफ्तार खबरें। राजधानी लखनऊ में नजर नहीं आया ईद का चांद। दोनों मरकजी चांद कमेटियों ने किया ऐलान, शुक्रवार को देश भर में मनाई जाएगी। कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष के 12 दलों ने पीएम मोदी को लिखा खत, फ्री वैक्सीन लगवाने की अपील की, कृषि कानून को रद्द करने की भी कही बात। लखनऊ में 2 सीएमओ समेत 9 वरिष्ठ डॉक्टर्स के तबादले। डॉक्टर विजय गोयल को बनाया गया सीएमओ बिजनौर, डॉक्टर चंद्रमोहन चतुर्वेदी को सीएमओ हाथरस बनाया गया। उत्तराखंड में विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए कमेटी का गठन, स्पुतनिक वैक्सीन का किया जाएगा इंपोर्ट, निजी अस्पताल भी सीधे खरीद सकेंगे वैक्सीन। कोरोना से बचाव के लिए राज्य की जनता को दी जाएगी आइवरमेक्टिन दवाई, एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर लिया गया फैसला, घर घर पहुंचाई जाएगी मेडिसिन। कल 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। आगरा, अलीगढ़ और मथुरा में प्रशासन व्यवस्थाओं की तैयारी में जुटा। राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, कहा दवाओं कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करे पुलिस। ममता ने पीएम को फिर चिट्ठी लिखी, बोली जरूरत पड़ी तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से ली जाए मदद। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव, उनके स्टाफ में भी कई लोग संक्रमित। बक्सर के चौसा घाट के पास पिछले 3 दिन से शवों का मिलना जारी। मामले को लेकर बिहार के डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से की बात। खटीमा में बारिश से हुई ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी मुश्किलें, 50 से 100 ग्राम तक वजन के गिरे ओले, कई गाड़ियों के टूटे शीशे। 2 दिन के अंदर मिलने लगेगी DRDO की एंटी कोविड दवा, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले दिल्ली के DRDO अस्पताल में मिलेगी दवा, 15 दिन के अंदर दूसरे अस्पतालों में उपलब्ध होने के आसार। यूपी में भी फैल रहा है ब्लैक फंगस, सीएम योगी ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट, टीम 9 की बैठक में हुई चर्चा। बुलंदशहर के बीबी कोल में बनेगी कोरोना की वैक्सीन, हर महीने करीब 2 करोड़ वैक्सीन कोवैक्सीन की डोज का होगा उत्पादन। उन्नाव में 11 CHC और 5 PHC प्रभारियों ने सीएमओ ऑफिस जाकर दिया सामूहिक इस्तीफा, कोविड ड्यूटी के दौरान अफसरों पर बेवजह दबाव बनाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी के खेल का किया खुलासा, 40,000 रुपए में प्लाज्मा बेचने का आरोप, 2 गिरफ्तार। अब दूसरे राज्य में जाने पर RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा मरीज के रिकवर होकर डिस्चार्ज होने पर भी RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता नहीं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कोरोना को लेकर की गई चर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का किया गठन, गुलाम नबी आजाद को दी गई कमान। समित पात्रा ने कहा 7 पड़ोसी देशों को 78.5 लाख वैक्सीन की डोज मदद के रूप में दी गई। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा टीका बाहर भेजने की बात कहना गलत, केजरीवाल बोल रहे हैं झूठ। वैक्सीन पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा दिल्ली को कितनी वैक्सीन मिलेगी केंद्र कर रहा है तय, दिल्ली को नहीं मिल रही कोवैक्सीन। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पीएम मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में नहीं होंगे शामिल, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। देश में बढ़ते कोरोना का कहर जारी, एक दिन में पहली बार कोविड से 4200 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस, 26,700 मरीज हुए रिकवर। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,749 नए केस आए, 109 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत। राज्य में अभी भी 70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मेरठ के गांव में मिले कोरोना के 1200 नए केस, यूपी में कोरोना को लेकर हो रही है गांव-गांव टेस्टिंग। प्रयागराज से लगे गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना, मजरे गांव में कोरोना से अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत, कई लोग संक्रमित। उत्तरकाशी में 75 कोरोना पॉजिटिव केस आने से हड़कंप, 2 गांवों को सील कर बनाया कंटेनमेंट जोन, प्रशासन की टीम कर रही है निगरानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 लोग कोविड पॉजिटिव, 24 घंटों में 347 लोगों की गई जान।
केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना 43,529 नए मामले आए सामने, 95 लोगों की मौत। बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 कोरोना संक्रमित मिले, 19 अप्रैल के बाद 10,000 से नीचे आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की हुई पुष्टि, 793 मरीजों की मौत। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2007 नए केस, 27 मरीजों की मौत। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की गई जान, स्वास्थ्य मंत्री ने कही जांच की बात। एएमयू में कोरोना का कहर जारी, 20 से 22 दिनों में स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत, 18 प्रोफेसर भी शामिल। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने तोड़ा दम, तिरुपति के रुईया अस्पताल की है घटना। असम में कल से अगले 15 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी ऑफिस, कोरोना को लेकर लिया फैसला। रायबरेली में डोर टू डोर टेस्टिंग के दौरान गांव वालों पर भड़की एसडीएम, टेस्टिंग नहीं करने पर दी सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की धमकी। इटावा में मास्क न लगाने पर 1,875 लोगों को किया गया चालान, करीब 7 लाख से ज्यादा का वसूला गया जुर्माना। कन्नौज में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने अपने ही अपहरण की रची झूठी कहानी, दोस्त से मांगी 3 लाख रुपए की फिरौती। महोबा में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया, अजनर थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में दबंगों के डर से पलायन करने को मजबूर परिवार, दबंगों ने किया था पीड़ित परिवार पर हमला, डीएम ने दिया जांच का भरोसा। इटावा में अनुशासनहीनता के मामले में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त, ड्यूटी से रहे गायब। अमेठी में किशोरी से गैंगरेप का मामला आया सामने, पुलिस जांच में गैंगरेप की घटना को बताया फर्जी, पुरानी रंजिश में पिता के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप। हरदोई में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत, परिवार ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। लखीमपुर खीरी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क घूमते दिखे लोग। नोएडा में कपड़ा बनाने की कंपनी में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ हादसा, आसपास की इमारतें कराई गई खाली। कानपुर में टेंट के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, कैंट के रिवर बैंक स्कूल के पीछे हुई घटना। बागपत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, बड़ौद कोतवाली की घटना। संभल में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। आजमगढ़ में नहर किनारे नाला टूटने से जलमग्न हुआ गांव, सिंचाई विभाग पर लग रहा है लापरवाही का आरोप। आगरा में पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया कोविड हॉस्पिटल में 40 बेड की सुविधा, कोविड पॉजिटिव होने पर एडमिट कराए जाएंगे। मलाइका अरोड़ा, माधुरी दीक्षित ने अलग अलग डांस शो में पहनी एक जैसी साड़ी, फैंस ने किया कंपेयर। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह फिर मचाने वाले हैं धमाल, जल्द रिलीज होगा सॉन्ग खड तैनू में दसा। शो डांस दीवाने 3 में वापसी करेंगी माधुरी दीक्षित, एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। अब फ्रांस से सोनू सूद ने मंगवाए ऑक्सीजन प्लांट, जल्द पहुंचेंगे भारत। मुकेश खन्ना ने मौत की अफवाह उड़ाने वालों पर निकाला गुस्सा, शक्तिमान ने कहा अभी जिंदा हूं। नदी किनारे बह रहे शव देखकर फरहान अख्तर का दहला दिल, बोले इसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी की तस्वीर की पोस्ट, फोटो हो रही है वायरल। वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद कोरोना राहत कोष के लिए जुटाएंगे धन, दूसरे शतरंज खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे ऑनलाइन मैच। बीसीसीआई ने लिया फैसला, इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों का घर में होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट। सानिया मिर्जा ने किया हैरान करने वाला खुलासा, 13 साल पहले हुई थी डिप्रेशन का शिकार। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बीजे वॉटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का किया ऐलान, भारत के खिलाफ खेलेंगे आखिरी मुकाबला।
धोनी की टीम ने पोस्ट किया इमोशनल वीडियो, फैंस की आंखों में आए आंसू। 47,548 प्रति 10 ग्राम सोना, जबकि चांदी वायदा 0.60% गिरकर 71,500। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 90 रुपये 5 पैसे, जबकि डीजल का दाम 82 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर।